मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बस एक बात पूछना चाहता हूँ। देवरिया जिला का चूड़िया गांव आपके अंदर आता है या नहीं आता है? मैं यहाँ देश सेवा करूँ या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंता में पड़ा रहूँ? देश की सीमा पर जवान और घर की चौखट पर परिवार की चिंता। एक जवान जब सरहद पर खड़ा होता है तो उसके सामने सिर्फ दुश्मन होता है, लेकिन सोचिए अगर उसी वक्त उसे अपने घर की चिंता सताने लगे तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। सेना के जवान वीर बहादुर सिंह का एक वीडियो इसी दर्द को बयां कर रहा है। वीर बहादुर सिंह इस वक्त जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तैनात हैं। वायरल वीडियो में वह अपने परिवार को लेकर चिंता जताते हुए कहते हैं कि वह देश की सेवा करें या फिर घर पर अपने माता पिता और बहनों की सुरक्षा की चिंता करें। उनका आरोप है कि पुश्तैनी मकान और जमीन के विवाद में उनके चाचा और दबंग लोग उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं और मारपीट की जा रही है। वीर बहादुर की चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि उनके माता पिता के साथ उनकी गर्भवती बहन भी घर पर है। यानी एक तरफ जवान सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात है और दूसरी तरफ उसके मन में सवाल है, पीछे घर में मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा होगा, उसके परिवार की सुरक्षा कौन करेगा। पूरा मामला क्या है वो बताएं, उससे पहले ये पूरा वीडियो सुनिए। जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह जम्मू कश्मीर एलओसी पे तैनात हूँ। आज दिनांक 19/8/2026 है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 17/4/2026 को मिल चुका हूँ और सेना से 2 बार लेटर भी जा चुका है न्याय हेतु, लेकिन दबंग और भूमाफियों पे अभी भी किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बस एक बात पूछना चाहता हूँ। देवरिया जिला का चूड़िया गांव आपके अंदर आता है या नहीं आता है? मैं यहाँ देश सेवा करूं या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंता में पड़ा रहूं कि मेरे परिवार में बुजुर्ग माता पिता, प्रेग्नेंट बहन है और एक छोटी बहन है, उसके साथ आए दिन मेरे चाचा और दबंग शोषण कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, मुझे न्याय मिलेगा या नहीं? सुना आपने? पुलिस के मुताबिक मामला देवरिया के लाड़ थाना क्षेत्र के चुरिया गांव का है। इसकी जड़ में 3 भाइयों के बीच पुश्तैनी संपत्ति का विवाद है। वीर बहादुर के पिता राजा सिंह, उनके भाई रामायण सिंह और सुग्रीव सिंह, तीनों के बीच जमीन और मकान के बंटवारे को लेकर विवाद है। पुलिस के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को पंचायत के सामने एक समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक राजा सिंह के हिस्से की जमीन 3,75,000 रुपए और राम नारायण सिंह के हिस्से की जमीन 2,50,000 रुपए में सुग्रीव सिंह को देने की बात तय हुई थी। पुलिस का कहना है कि राम नारायण सिंह को उनकी पूरी रकम मिल गई, वहीं राजा सिंह के हिस्से की रकम में से 1,87,000 रुपए उनके बेटे वीर बहादुर सिंह के बैंक खाते में दिए गए। बाकी रकम मकान खाली करने के बाद देने की बात तय हुई थी। फिर विवाद कैसे बढ़ा? पुलिस के मुताबिक फिलहाल पुराने पुश्तैनी मकान को गिराकर सुग्रीव सिंह निर्माण करा रहे हैं, जबकि राजा सिंह अपने परिवार के साथ मकान के आगे के कमरे में रह रहे हैं। पुलिस का कहना है कि राजा सिंह अब पंचायत में हुए समझौते को मानने से इनकार कर रहे हैं। यहीं से विवाद और गहरा हो गया। पुलिस के मुताबिक 26 फरवरी 2026 को मारपीट की घटना को लेकर लाड़ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोप पत्र कोर्ट में भेजा जा चुका है। दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश भी हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। फिलहाल संपत्ति विवाद का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन जवान का दर्द इस विवाद से कहीं बड़ा है। कानून अपना काम करेगा। जमीन किसकी है, मकान पर किसका अधिकार, इसका फैसला आखिरकार कानूनी प्रक्रिया से ही होगा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात यह है कि एक जवान की वह मजबूरी जो हजारों किलोमीटर दूर सीमा पर खड़ा होकर अपने परिवार के लिए चिंतित है। जिस जवान के हाथ में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी जवान के मन में अपने बूढ़े माता पिता और अपनी छोटी बहन और गर्भवती बहन की सुरक्षा को लेकर डर बैठा हुआ है। वह सरहद पर दुश्मन से लड़ सकता है, लेकिन घर के विवाद में अपने परिवार के साथ खड़ा होने के लिए वह मौजूद नहीं है।
और शायद इसी दर्द ने उसे कैमरे के सामने अपनी बात कहने के लिए मजबूर कर दिया। एक सैनिक देश की सीमा की रक्षा करता है, लेकिन जब उसके घर की चौखट पर संकट खड़ा हो तो उसकी रक्षा कौन करेगा? यही सवाल वीर बहादुर सिंह के वायरल वीडियो ने खड़ा किया है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसी तमाम खबरें पढ़ने के लिए अभी डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान ऐप।